देखिए, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ब्लड रिलेशंस। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और मैं कुछ गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दूंगा ताकि प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए आपके लिए थोड़ी आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप एक फैमिली ट्री बनाइए जब भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करिए। तो फैमिली ट्री में आप किस तरह से बना सकते हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को आप वर्टिकली रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, और जो सिबलिंग्स वाली रिलेशनशिप है उनको आप हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करिए। सिबलिंग्स वाली रिलेशनशिप को आप हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, एंड हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप को भी हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे। जब जेंडर की बारी आती है, जब जेंडर आएगा तो उसमें आप एक चीज कर सकते हैं, जो मेल लोग हैं उनको आप प्लस से डिनोट करिए और जो फीमेल लोग हैं उनको आप नेगेटिव से डिनोट करिए। ठीक है, और जहां तक रिलेशनशिप्स की बारी आती है, रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो सिबलिंग वाला रिलेशनशिप है वो आप इस एरो से डिनोट कीजिए। ठीक है, और जो हस्बैंड वाइफ वाला जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से डिनोट कीजिए। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ कुछ इस तरह से। और आपका पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप है वो आप एक डायरेक्टली वर्टिकली लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप आप कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। एंड एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जो भी हमारे पिता से जो रिलेशंस ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको हम पैटर्नल बोलते हैं, राइट। पैटर्नल, जैसे पैटर्नल ग्रैंड मदर, दैट मीन्स दादी हो गई। और जो भी हमारे मदर से जो रिलेशंस जो ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको हम मैटरनल बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब आइए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ताकि हम फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, वुमन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट मैन। ठीक है, अब हम देखते हैं एक वुमेन है, लेट्स से W माइनस, क्योंकि यहां पे नेगेटिव से हम फीमेल को डिनोट करते हैं। नाउ शी इज सेइंग कि ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर, दैट मीन्स इस वुमेन की मदर, लेट्स से ये रही मदर, M डैश नेगेटिव, बिकॉज उसकी मदर है। इसकी मदर की मदर, दैट मीन्स इसकी भी मदर, तो यहां पे हमें मिल गया M डैश एक और। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसका जो ओनली सन है, इसका जो ओनली सन है, दैट मीन्स यहां पे लेट्स से एक एक्स है पर्सन और एक्स प्लस, प्लस डिनोट्स की मेल है। क्योंकि ये और ये सेम लेवल पे हैं, मदर सेम है, दैट मीन्स यहां पे इसके ये ब्रदर हुए। ठीक है, ये चीज यहां पे हमें एक रिलेशनशिप मिल गई। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो बंदी थी, ये जो गर्ल है, इसके मदर के ब्रदर, दैट मीन्स मामा लगे, राइट। मामा लगे तो ये क्या लगी, इनकी भांजी लगी, दैट मीन्स क्या हुआ, नीस लगी। तो ये आपका ये गर्ल जो है ये इस पर्सन की क्या लगी, नीस लगी। एंड ये जो है इसके क्या लगे, अंकल लगे। तो इस तरह से रिलेशनशिप डिफाइन हुआ। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज पैटर्नल ग्रैंडमदर, हाउ इज दिस लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व आउट करते हैं। मैन एक फोटोग्राफ को पॉइंट आउट कर रहा है और कह रहा है जो लेडी है इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज पैटर्नल ग्रैंडमदर। दैट मीन्स मैं यहां पे कह सकता हूं, लेट्स से ये पर्सन एक्स है और प्लस से मैंने डिनोट किया। वो कह रहा है मेरा नेफ्यू मतलब मेरा भांजा, मतलब मेरे भाई का बेटा। दैट मीन्स यहां पे लेट्स से इसके भाई थे वाई, ये मैंने रिलेशनशिप डिनोट किया ब्रदर का। इनका बेटा दैट मीन्स लेट्स से यहां पे कोई बेटा था इनका, जिसको बेटा था, दैट इज वाई मैंने एक लेवल यहां पे नीचे लेके आया और इनका बेटा था, दैट मीन्स यहां पे प्लस लाया। ठीक है, हमने इसकी पैटर्नल ग्रैंडमदर निकालनी है, दैट मीन्स इसकी दादी, दैट मीन्स वाई की मदर, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं M माइनस, माइनस स्टैंड्स फॉर फीमेल। ठीक है, अब हमने देखना है कि X का रिलेशन M से क्या है, बिकॉज X एंड Y दोनों ब्रदर हैं, भाई हैं, दैट मीन्स M जो है वो X की क्या होगी, मदर होगी। तो यहां पे भी ये रिलेशनशिप डिफाइन हुआ। X ये जो, तो M जो हुई वो क्या हुई, X की मदर हुई और X क्या हुआ उसका
सन हुआ उस लेडी का। तो इस तरह से रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन हुआ। तो इस तरह से हम जो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं, ये हमारी अप्रोच होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए।